उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियों और आम जनता के दबाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पीड़िता के परिवार ने डीएम प्रवीण कुमार को पद से हटाने की मांग भी की है। इस बीच परिवार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वे पीड़िता की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये उसकी ही हैं। परिवार ने कहा कि बिना उनकी मर्जी के शव को जला दिया गया। शव को आखिरी बार दिखा तो देते, शव को पेट्रोल से क्यों जलाया? इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस पीड़िता की इसी साल शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी रुक गई। अगर शादी हो गई होती तो शायद यह घटना नहीं होती। पीड़िता के चचेरे भाई ने यह बात कही है। उनका भाई मुंबई उल्हासनगर में रहता है और पेशे से ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि पीड़िता 3 बहनें थीं, इनमें से एक की शादी हो चुकी है। पीड़िता सबसे छोटी बेटी थी, उसकी भी सगाई हो चुकी थी। कोरोना के कारण उसकी शादी आगे बढ़ गई थी। अगर शादी हो जाती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। यूपी के हाथरस बलरामपुर जिले में बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैंग रेप का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पीड़िता ने दरोगा के बेटे सहित 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसे कानपुर ले गए। वहां बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि गैंग रेप के दौरान आरोपियों ने उसकी अश्लील फोटो कैमरे में कैद कर ली। आरोप यह भी है कि अब जुबान खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। हाथरस में दलित समुदाय की लड़की के साथ गैंगरेप और मौत के मामले पर विपक्ष हमलावर है। शनिवार को ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। दूसरी तरफ विपक्ष के रवैये पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने हाथरस मामले में विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगे कराना चाहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस में सस्पेंड हुए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाथरस केस में लीपापोती को लेकर बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश है। इससे डरकर और अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में डीएम एसपी के नए गैंग को जन्म दे दिया गया है। अपराधी और पुलिस का भी गठबंधन होने लगा है। मुख्यमंत्री का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।